हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप लोगों से बात करनी है तो आज मैंने सोचा कि आप बैठ के आराम से बात कर लूँ, लेकिन आराम से नहीं बात कर रही, कुछ काम करते करते काम कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। ये देखिए केला, कच्चा केला, तो इसको छिलते छिलते मैं अभी आप लोगों से ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। बोर मत होइएगा, कुछ ज़रूरी बातें बतानी है तो बोर बिल्कुल मत होइएगा, सुन लीजिएगा मेरे भी मन की बात। क्योंकि क्या होता ना, कभी कभी किसी और के मन की बात को भी सुन लेनी चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम उसकी मन की बात सुनने को मिले या ना मिले। तभी मैं सुना रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग जरूर गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हुआ? आप सब बहुत अच्छे हुए। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, आप लोग वैसे ख्याल रखते ही होंगे, मुझे पता है। सबको अपनी जान प्यारी है और अपने से ज़्यादा अपनों की जान प्यारी है। तो आप सबको इस बात का ख्याल जरूर होगा और सब अपने खुद से ज़्यादा अपनों से प्यार करते हो और सभी करते हैं, तो अपनों का ख्याल भी रखते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। एक रियल स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। रियल स्टोरी जो मैंने खुद उस समय को झेला है, उस समय को जिया है और उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे पता है ना। जो भी हम पे बीत रही थी उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था, जो फीलिंग्स थी हमारी उस टाइम वाली, तो वो सब चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं भी ये केला का छिलका निकालते निकालते भी आप लोगों से बात करूँगी। अलग से तो बैठ के बात नहीं कर सकती, इसीलिए सोचा कि ऐसे करते करते आप लोगों से बात कर लूँ। एक मैन है जो ज़्यादा ओल्ड नहीं है, बिल्कुल यंग है, बहुत यंग है, और उनकी बात बता रही हूँ। तो उनको हुआ था टाइफाइड, और उनका जो टाइफाइड था आपको सबको पता होगा, पता नहीं भी होगा तो कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा टाइफाइड के बारे में। तो जिनको टाइफाइड बुखार ऐसा होता है ना कि हर घंटे उनको बुखार होता ही रहता है, बुखार होता ही रहता है। तो उनको भी बुखार पूरा दिन भर रहता था। जब वो टैबलेट लेते थे तब बुखार चला जाता था, फिर से वापस आता था। टैबलेट की असर ख़त्म होने के बाद तुरंत बुखार आता था। और उनके गले में बहुत ज़्यादा खराश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खराश हो गई थी। वो सांस लेने में उनको परेशानी होती थी और हमेशा खांसते रहते थे। और बलगम इतना सारा उनको गले में लगता था, पर वो निकलता ही नहीं था। वो ऐसे बलगम थे ना कि निकलते नहीं थे, पर सामने वाले को पता चलता था कि कैसे इतना सारा बलगम कोई कैसे रखे गले पे, ऐसा लगता था। लेकिन क्या करें, वो निकलता नहीं था और बहुत सारा जमा हो गया था गले में। उनको ठीक होने में लगभग 15 दिन लगे, लगभग 15 दिन लगे ही थी। तो एक नॉर्मल इंसान जिनको कभी सर्दी जुकाम जैसे बुखार वगैरह कुछ भी नहीं होता था, उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब वो 15 दिन बाद ठीक हुए ना, बाद में वो ठीक होते गए धीरे धीरे। लेकिन जब वो ठीक नहीं हुए थे ना गाइस, तो मैं बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रहे थे और साथ साथ घर वाले भी बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रहे थे। वो लोग 15 दिन तक नहाए नहीं थे और खाना ऐसे खाते थे ना, नाम का खाना, मतलब दवाई जैसे खाते हैं ना, वैसे ही खाना को भी खाते थे। तो डॉक्टर जो बोलते थे उनको खाने के लिए, वो सब हम लोग उनको देते थे। और तकलीफ जितनी भी थी ना गाइस, वो अकेले ही झेल रहे थे। बस सहारे के लिए हम सब उनके साथ में थे। मुझे तो इतना रोना आता था ना, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। जब कोई सामने वाला बंदा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार रहे ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे काश हम उनके दुख को खुद अपने अंदर ले सकते तो ले गए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तकलीफ जो होती है, शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होती है, वो खुद को ही सहन करना होता है, कोई और दूसरा उसको नहीं ले सकता। और दूसरी बात गाइस, उनको रोज़ इलाज जैसे शाम होती थी ना, दिन में तो कितनी बार टैबलेट्स खाते थे, कितनी सिरपें लेते थे। और जैसे शाम होती थी तो नस में उनको इंजेक्शन लगता था, नस पे 2 या 3 इंजेक्शन हर रोज़ लगते थे, हर रोज़। पता है, मतलब इतने सारे जगह पे नस में इंजेक्शन लग चुके थे ना कि धीरे धीरे नस मिलती नहीं थी, किधर लगाएं, पूरा छेद हो गया था, हर जगह लगा चुके थे और ढूंढना पड़ता था कि किधर लगाएं। अब तो बड़ी मुश्किल से मिलता था नस, वो जगह जहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगा होता था, फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगाई जाती थी। और डॉक्टर भी परेशान हो जाते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान इतना वीक कैसे हो गया, इसको टाइफाइड कैसे हो गया। तो टाइफाइड ऐसा है, किसी को भी हो सकता है, बस बहुत सारे उसके कारण हैं। आप लोग यूट्यूब पे ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको। लेकिन होता ही है गाइस, सब दिन का एक दिन निकलता है बोलते हैं ना, वो भी होता है। अभी क्या हो रहा है बताओ, कोरोना है बोल के टाइफाइड, जैसे किसी को टाइफाइड है तो टाइफाइड के जो लक्षण है ना, वो भी कोरोना से मिलते जुलते हैं, लगभग सेम, कुछ तो सेम ही है। तो ऐसे में जो टाइफाइड पेशेंट हैं उनको कोरोना का जो वैक्सीन है वो टाइफाइड वालों को भी दे दिया जा रहा है। तो ऐसा शायद हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा होता ही होगा। यकीन कीजिएगा, अगर हम उस टाइम हमारे टाइफाइड पेशेंट को ले गए होते हॉस्पिटल और एडमिट किए होते तो उनका कोरोना चेकअप हुआ होता और कोरोना पॉजिटिव ही आ गए होते।
लेकिन हम लोग वहाँ पे ऐसा नहीं किए। जो गांव का डॉक्टर होते हैं ना, गांव में जो डॉक्टर होते हैं, झोला छाप बोलते हैं, वो डॉक्टर से इलाज कराए थे, इसी डर से कि कहीं इनको कोरोना टेस्ट ना करना पड़े, कहीं क्वारंटाइन ना हो जाए। और यही सब चीज़ की वजह से हम लोग उनको घर पे इलाज करते थे। हमको 1% भी नहीं लगा था कि इनको कोरोना हो सकता है, क्योंकि कुछ टेस्ट हम लोगों ने कराए थे तो उसमें हमें टाइफाइड पॉजिटिव आया था। तब से हमने यही सोचा कि टाइफाइड ही है, और हमने हमेशा टाइफाइड को ही ध्यान में रखा और उसी का इलाज किया। वही सोचे कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना से डरने वाली कोई बात नहीं है, कोरोना भी हो सकती है, कि मानते हैं कि हो सकता है। हमें तो कभी कोरोना सामना नहीं करना पड़ा है, भगवान करे ना करना पड़े, कभी किसी को भी ना करना पड़े, और सब कोई ठीक ठाक रहें, सब कोई स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस, मैं सब बात की एक बात बोलना चाहती हूँ कि टाइफाइड और कोरोना अलग है, लेकिन अगर हम लोग उस टाइम हॉस्पिटल ले गए होते और चेकअप कराए होते ना, तो कोरोना पॉजिटिव जरूर आए होते। और ये किसकी स्टोरी है बताऊं? वो कौन है? वो मेरे खुद के हस्बैंड है गाइस। इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कभी उनको सर्दी जुकाम तक नहीं होता, और उनको हो गया था टाइफाइड। तो इसके लिए वो 15 दिन तक बेड में थे, और मैं खुद उनकी सेवा करी हूँ 15 दिन तक, घर वाले करे हैं। हम लोग 15 दिन तक एक भी चैन से नहीं थे। वो बीमार थे, लेकिन हम लोग खुद इतने परेशान थे, हम खुद हर रोज़ रोते थे। हमें खुद इतना डर सताता था रोज़ कि कहीं वो चीज़ तो नहीं हो गई, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं थी। एक्चुअली टाइफाइड फीवर ही था, लेकिन हम लोग दूसरों को बताने से डरते थे कि कहीं ऐसा बताएंगे तो वो लोग कहीं ये ना समझें, और कई लोग ऐसा समझे थे। लेकिन हम लोगों ने उस समय को कैसे फेस किया ना गाइज, वो सिर्फ हमको पता है, हस्बैंड को पता है, हमारे घर वालों को पता है। तो अगर किसी को टाइफाइड है ना, या टाइफाइड सर्दी जुकाम कुछ भी है, तो इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना नहीं है तो कोरोना नहीं है। सो गाइस, अभी और मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा बच्चा आ गया है यहाँ पे, बेटा, मेरा बदमाश बेटा, और मेरे भाई बहन तो इतने सारे हैं ना, सब के सब यहीं पे आ गए हैं, मुझे बात करने नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना बताने वाली थी, जो भी बताया आपको सच स्टोरी थी, मेरे हस्बैंड की स्टोरी है। और उस टाइम हम पे जो बीत रही थी ना, वो किसी पे ना बीते। तो हमारे हस्बैंड तो महीने भर में ठीक हो चुके थे, लेकिन अगर आप लोगों को किसी को भी टाइफाइड जैसी कोई भी बीमारी है, तो आप लोग उसको टाइफाइड के नाम से इलाज कराइए, ना कि कोरोना के नाम से। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर सर्दी जुकाम, कफ, खांसी कुछ भी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कोरोना ही हो। आप डरिए मत, आप सर्दी खांसी समझ के उसको इलाज कीजिए, घर पे इलाज कीजिए। जो भी चीज़ें इलाज के लिए होती है ना, सबको फॉलो करो। और ऐसा नहीं कि छोटा सा सर्दी जुकाम कुछ भी चीज़ होती है तो आप सीधे हॉस्पिटल चले जाओगे और कोरोना का इलाज कराना स्टार्ट करा दोगे। और कोरोना का चेकअप भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्दी खांसी कोई भी चीज़ हो तो आप सीधे हॉस्पिटल चले जाओ इलाज के लिए। और चेकअप तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। अगर चेकअप उस टाइम पे कराइए जब आपको कोरोना के सारे लक्षण आप में दिखने लगेंगे, तभी आप लोग चेकअप कराइएगा। कि आप अगर चेकअप करा रहे हो तो आपको कोरोना नहीं भी रहेगा, फिर भी आपका पॉजिटिव आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा गया है, सुना गया है, बहुत सारी चीज़ों में लिखाया हुआ है कि जो भी चेकअप होता है कोरोना का टेस्ट, जिसमें भी जिस भी किट से करते हैं, तो 100% रिजल्ट नहीं देता है। ये डॉक्टर्स भी जानते हैं और सबको पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना हो। अगर कोरोना जैसे सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, सारे लक्षण जो हैं आप में दिख रहे हैं, तभी आप कोरोना का टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल जाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जाओगे ना तो फंस जाओगे, आपको पॉजिटिव आएगा और कोरोना समझ के कोरोना वाली इलाज आप पर लागू कर देंगे डॉक्टर। तो कई लोग ऐसे मान रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात अकेले की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कोरोना नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम सब चीज़ में कोरोना का ही इलाज चालू कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसके बहुत हैवी डोज हो सकते हैं कोरोना के। इसीलिए उन्हें किसी किसी के बॉडी पे सूट हो रहा है, किसी किसी की बॉडी पे सूट नहीं हो रहा है। इसीलिए कई लोगों की जान चली गई है गाइस। और हमारे गांव के बगल वाले गांव में भी ऐसा हुआ है। उनको कुछ बीमारी दूसरा थी और कोरोना का इलाज चालू हो गया। जैसे ही कोरोना का उनको वैक्सीन लगी, वैसे ही उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा सब लोगों का मानना है, सब लोग देख चुके हैं इस बात को। इसलिए बोल रही हूँ, किसी के साथ धोखा मत हो, किसी के साथ कुछ भी गलत मत हो। तो आप लोग इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरी सारी जो केला का ये छिलका निकालने थे ना, मुझे निकाल चुकी हूँ। कुछ बचे हुए हैं तो मैं बाद में उसको निकाल लूँगी। और कुछ भी अगर आपको मुझे बोलनी है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बोलिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूँ आपके मन की बात। और जैसे मैं अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखती हूँ, वैसे ही आप लोग भी अपनी बात अगर मेरे सामने रखना चाहते हैं, कोई भी बात मुझसे बोलना चाहते हैं, मेरी शिकायत करना चाहते हैं, या फिर मेरी तारीफ़ करना, कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमेशा आप अपना ख्याल रखिएगा, इस तब तक नहीं बोलूँगी। आप लोग हमेशा अपना ख्याल रखिए। आपका ख्याल आप खुद ही रखिएगा, कोई और दूसरा आपका ख्याल नहीं रख सकता। बस लोग बोल सकते हैं कि ख्याल रखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन खुद अपना जो ख्याल है ना, वो खुद ही रखना पड़ता है, कोई दूसरा ख्याल नहीं रख सकता। तो आप लोग वैसे ही कीजिए, अपना खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप जब तक खुद का ख्याल नहीं रखोगे तब तक आप दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते। तो गाइज, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुद को बहुत व्यस्त रखिएगा गाइज, ताकि
लोगों को ये ना लगे कि आप बहुत बेकार हो। तो खुद को इतना व्यस्त रखो ना कि लोगों को टाइम मांगना पड़े आपसे। मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। जो भी आजकल जो भी वीडियो, जो भी मेरी बातें अगर 1% भी आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नई वीडियो पे। बाय।